मान लो नहीं है, तो नहीं है का मतलब कैसे होगा? इसका मतलब है कि n इज़ नॉट इक्वल टू r प्लस एस। तो इस केस में सेलेक्ट एन एलिमेंट A3, ओके, सेलेक्ट एन एलिमेंट A3 of maximum order such that of maximum orders 2 power t रख लो इसको, such that t is less than or equal to n minus r minus s and none of the elements A3 power 2 power 1, A3 power 2 power 2 डॉट 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 A3 के पावर में 2 power t minus 1 belongs to the product of A1 with A2, internal direct product, okay, this is internal. Then the cyclic subgroup generated by A3 is another factor, okay, is another factor in the internal direct product. इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करते जाओ जब तक ख़त्म नहीं हो जाता. कंटिन्यू until the order of the IDP, okay, continue the process until, okay, the order of the product, order of the internal direct product कौन सा, A1 हमने निकाली, फिर A2 के साथ एंड सो ऑन. फिर मान लो कि A पावर P तक, AP एलिमेंट तक आ गए. इसका ऑर्डर इक्वल्स द ऑर्डर ऑफ G, इक्वल्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट G. तब तक इसे कंटिन्यू करते जाओ. यही है प्रोसीजर. तो एक एग्जाम्पल करते हैं. ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन 21 ऑर्डर निकालने में टाइम लगेगा. कई सारे 8th एडिशन में है. एक सेट दिया हुआ है, द सेट G कंसिस्टिंग ऑफ 1, 9, 16, 22, 29, 53, 74, 79 एंड 81. इसे ग्रुप दिया हुआ कि दिस फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 91. डिटरमिन द आइसोमॉर्फिज्म क्लास, determine the isomorphism class, determine the isomorphism class of this group and express G as an internal direct product of cyclic subgroups of G and express G as an internal direct product. तो इसको करने के लिए पहले सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लो पहले. उसी में टाइम लगेगा. उसमें टाइम लगेगा. ऑर्डर G में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं G में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. सो 3 स्क्वायर. तो आइसोमॉर्फिज्म क्लास हो सकता है एक 3 स्क्वायर हो, या हो सकता है 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 1. ओके. सो 3 स्क्वायर हो गया. सो पार्टीशन हमने निकाल लिया 2 का, और वहाँ से हमने मिल गए 2 मिल गए. सो इतने होने चाहिए. तो आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस निकालते हैं. उसके बाद पर्टिकुलर, ये तो हमने निकाला कोई भी अगर कोई भी ग्रुप में अगर 9 एलिमेंट हैं तो और अबेलियन है, तो उस केस में आइसोमॉर्फिज्म क्लास 2 हैं. Therefore, number of isomorphism classes
isomorphism classes of G, number of isomorphism classes of G is given by partition of the number 2. ओके, ये वाला पावर में जो है वो उसका पार्टीशन होगा विच इज इक्वल टू 2. सो 2 आपके पास हैं, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया. ओके, पार्टीशन आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस. तो देयरफॉर जी अबेलियन है यहाँ पे. ओके, देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू इधर Z3 स्क्वायर और द प्रोडक्ट ऑफ Z3 विद Z3. ओके, पार्टीशन के लिए एक पार्टीशन टू फॉर द नंबर 2, ये पार्टीशन फॉर द नंबर 2. दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 1+1. एक और पार्टीशन के लिए यहाँ पे G अबेलियन है. ओके, G इज अबेलियन ग्रुप. सो उसी के लिए ये. अब कौन सा है ये जो हमारा जो ग्रुप जो क्वेश्चन में दी है, तो वो वाला ग्रुप इन दोनों में से किससे आइसोमॉर्फिक है ये डिसाइड करने के लिए ऑर्डर निकालना पड़ेगा हमें. ओके, टू डिसाइड विच वन. ओके, इन दोनों में से कौन सा है, टू डिसाइड विच वन we find we find the order of every element of the G. Okay, we find the order of each element of G. देखो इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस प्रोसीजर समझ लो. ओके, तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है. सो आई एम राइटिंग इट फ्रॉम द स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो कितने एलिमेंट हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो एलिमेंट्स क्या हैं, 1 9 16 22 29 53 74 79 एंड 81. सरप्राइजिंगली सबके ऑर्डर आए हैं 3. चेक कर लो. ओके, मैंने चेक किया. इट विल टेक सम टाइम टू चेक, सो इट विल बी लेबोरियस प्रोसेस टू डू इट, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलो 91 है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 91 है, तो यू हैव टू यूज a lot of calculations to do it. Check. It came out to be that the order came out to be that 3 for every element. तो इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9. इसका मतलब है कि Z3 स्क्वायर नहीं हो सकता. ओके, देयर इज no element of order 9. There is no element of order 9 in G. सारे 3 हैं. तो इस केस में therefore G is isomorphic to the external and direct product of Z3 with Z3. ओके, सो इस तरीके से निकालते हैं जनरली. दिस इज द प्रोसीजर. अब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए G एज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2. सो व्हाट इज दिस n? दिस इज प्राइम पावर ऑर्डर. ओके, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 9. सो 3 स्क्वायर, तो ये है n. ओके, दिस इज p प्राइम. सो इस केस में एक मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर इनमें से कौन सा है, सारे ही हैं, तो एक निकाल लो. मैं 3 ले रहा हूं. मैं पहले आई एम टेकिंग सेलेक्टिंग 9. आई एम टेकिंग द नंबर 9. ओके, सो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 9 इज इक्वल टू 3 पावर 1. ओके, यही r इक्वल टू 1 है. ओके, दिस पावर इज योर r. सो A1 हमारा यहाँ पे 9. A1 इज योर 9. सो
cyclic subgroup generated by A1 is the subgroup generated by 9, consists of the elements 9, 81 and 729. So basically 1, 9 and 81. Okay, this is equal to 1 modulo. Okay, 1 modulo 91 ये होगा. चेक कर लो इसको. अब A2 हमें चाहिए जो इन A2 के पावर्स इनमें नहीं होने चाहिए. ओके, लेट A2 मैंने एक लिया 16 जो इनमें से नहीं है, क्योंकि सबका ऑर्डर 3 है तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो. नेक्स्ट पॉसिबल, नेक्स्ट मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर. सो एज ऑर्डर ऑफ A2 इज इक्वल टू 3 पावर 1. तो ये 1, ये S है यहाँ पे. ओके, दिस S इज R और S मैं निकाल रहा हूँ. ओके, सो दिस S इज इक्वल टू 1. सो चेक कर लेते हैं. यहाँ पे चेक करने का ज़्यादा कुछ है नहीं. ओके, वी चेक 16 इज नॉट ए मेंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप जनरेटेड बाय A1. 1981 से बाहर है. ओके, और बस ख़त्म हो गया. आगे और कोई पावर आया नहीं. 16 पावर 3 पावर S माइनस 1 इज इक्वल टू 16 3 पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 16 3 पावर 0 इक्वल टू 16. मैं देख रहा था और कोई आगे है कि नहीं है, और कोई पावर चेक करना है कि नहीं है. यहाँ से पता लग रहा है कि नहीं है, एक ही है. ऑल्सो ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक सबग्रुप जनरेटेड बाय A1 विथ A2, प्रोडक्ट ऑफ दिस कितना है इसमें 3 इंटू 3, ये हो गया 3 स्क्वायर, 9 एलिमेंट हो गए. सो ये ऑर्डर ऑफ G के बराबर हो गया. सो देयरफॉर G इज इक्वल टू द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 9 विथ 16. ओके, तो चेक कर लो इसको एक बार. वी वांट, यू कैन चेक करने में भी इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू डू इट बिकॉज ऑपरेशन इज मॉड्यूलो 91. आगे और एग्जाम्पल देखते हैं.